और अब सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मास्टर प्लान के विरोध में आज सीकर बंद 20 से अधिक संगठनों ने समर्थन दिया। आपातकालीन सेवाएं सुचारू रहेगी, स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, प्रमुख चौराहों पर पुलिस का पहरा रहेगा। दोपहर में जाट बाजार में सभा होगी। संघर्ष समिति सदस्यों ने व्यापारियों से की शांतिपूर्वक बंद करने की अपील। संघर्ष समिति सदस्यों ने सीकर बंद को लेकर व्यापक तैयारियां की। पुलिस की ओर से प्रमुख चौराहों पर जाब्ता लगाया गया है। तो सीकर से बड़ी खबर है, जहां मास्टर प्लान का विरोध किया जा रहा है। आज इसके आह्वान पर सीकर बंद 20 से अधिक संगठनों ने सीकर बंद का समर्थन दिया है। वहीं आपातकालीन सेवाएं सुचारू रहेगी, स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे, प्रमुख चौराहों पर पुलिस का पहरा रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीकर से मेरे सहयोगी एनआर मनोहर लाइव जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आज सीकर बंद रहने वाला है मास्टर प्लान के विरोध में, तो आखिर ये मास्टर प्लान है क्या? तो सीकर से खबर है, जहां मास्टर प्लान का विरोध में सीकर बंद रहेगा और 20 से अधिक संगठनों ने सीकर बंद का समर्थन दिया है। वहीं तो मेरे सहयोगी एनआर मनोहर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आखिर क्या है मास्टर प्लान जिसका विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते सीकर आज बंद रहेगा? देखो, आपको बता दें कि सीकर जो है आज बंद है और लगभग 20 संगठनों ने सीकर बंद का समर्थन किया है। मास्टर प्लान 2041 के तहत सीकर के डेवलप के लिए अलग योजनाएं बनी थी, जिसमें भूमि अधिग्रहण का मामला था। तो किसानों ने और स्थानीय व्यापारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। मास्टर प्लान के विरोध में आज सीकर बंद रखा। अभी मैं जाट बाजार के लोकेशन पे हूँ और यहाँ पर आपको अधिकतर प्रतिष्ठान है बंद नजर आएंगे और सुबह से ही सीकर बंद है। तो इस सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा में पूरी तरह से सुरक्षा, पुलिस का पहरा है। हर चौराहे पर पुलिस आपको खड़ी हुई नजर आएगी और साथ में ही यहाँ पर व्यापारी संगठन भी प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और जहां तक आपको नजर जाएगी वहां पर सीकर है पूर्णतः बंद नजर आएगा। यहाँ पर विशेष तौर पर है कि माकपा से जुड़े हुए राजनीतिक पार्टियां हो या फिर कांग्रेस समर्थित जो भी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हो, ये सभी इस समर्थन कर रहे हैं इस बंद का। और व्यापारिक संगठन की जहां तक बात आए तो यहाँ पर है अभिभाषक संघ है और ऑटो रिक्शा यूनियन है, केमिस्ट विभाग के या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। सीकर बंद की समर्थन किया है। आज 2 बजे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा सीकर के जाट बाजार में और वहां पर सीकर से तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए किसान जुटेंगे और पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करेंगे कि मास्टर प्लान की विसंगतियों को दूर किया जाए और इस पूरे प्लान को है एक बार पुनर्विचार किया जाए। अगर मैं सुबह इस बंद का असर देखूं अब तक तो पूरी तरह से सीकर बंद है और यहाँ पर प्रतिष्ठान है वो सुबह से ही बंद करवा दिए गए थे और लोग स्वैच्छिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। और विशेष तौर पर है पुलिस की जहां तक बात आए तो पुलिस भी अपने अपने स्तर पर है, लोगों से है प्रतिष्ठान बंद करने के लिए या उन लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, इसका पूरा पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। व्यापारिक संगठनों में से एक संगठन ने कल जिला एसपी से मिलकर जो स्वैच्छिक बंद नहीं करते उनकी सुरक्षा के लिए भी मिले हैं, एसपी से मांग की है कि किसी को जबरदस्ती बंद नहीं किया जाए। लेकिन मैं तमाम सुबह अपडेट बता दूं कि यहाँ तक आप देख रहे हो कि प्रतिष्ठान है सुबह से बंद है और सीकर में बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। तो आज जाट बाजार में इसके लिए सभा भी होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, आज 2 बजे होने वाली जो सभा है उसमें से स्पेशली जो जाट बाजार में ये सभा है और उसमें से ज्यादातर किसान है और वो प्रभावित परिवार है, उनके मेंबर इस सभा में आएंगे जिनकी अधिकतर जमीन का अधिग्रहण होना है। वो परिवार आएंगे, अपनी बात रखेंगे
और जहां तक मैं पुलिस की बात करूं तो आप देखिएगा, आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग हैं। पूरा आपको सीकर के अलग अलग चौराहे पर पुलिस आपको नजर आएगी। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर है पुलिस मुस्तैद है। और 2 बजे की सभा से, ये जाट बाजार से ही मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, जहां तक प्रतिष्ठान बंद है वहीं पुलिस अपने वाहन यहाँ पर खड़ा कर रखा है और पुलिस पूरी तरह से अपने आप को मोर्चा संभाल रखी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद एनआर मनोहर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के तहत सैंडस्टोन और मिशनरी स्टोन पर रॉयल्टी में 34% की बढ़ोतरी किए जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने मुख्य सचिव सुधांश पंत से मुलाकात की और बढ़ी हुई रॉयल्टी दर को संशोधित करने की मांग रखी। विधायक डॉक्टर बनावत ने कहा कि रॉयल्टी में की गई यह भारी वृद्धि स्थानीय खनन व्यवसायों और मजदूरों के लिए गहरा संकट लेकर आई है। इस निर्णय से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है, जो खनन क्षेत्र पर निर्भर है। दौसा के लालसोट पंखड़ अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्टे ऑर्डर को जमाबंदी में दर्ज करने को लेकर वकीलों और तहसीलदार के बीच हुआ विवाद ने तूल पकड़ लिया है। वकीलों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करने पर मामला इतना गर्मा गया कि तहसीलदार सहित समाजकर्मी पुलिस थाने के बाहर जमीन पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तहसीलदार अमितेश मीणा के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों ने करीब 2 से 3 घंटे तक थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे और आखिर देर रात जब वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद धरना समाप्त हुआ। एक और बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने तहसीलदार पर मनमानी करने और वकीलों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग की है। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अमितेश मीणा का कहना है कि उनके और कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार एवं मारपीट के आरोपियों के खिलाफ पुलिस को दी गई रिपोर्ट 3 घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुई है। और ये कहा है बकवास मत करो। वो स्टे की तहरीर देने आए थे, एसडीएम कोर्ट लालसोट का स्टे था, उस तहरीर को इसने, ये वो तहरीर नहीं थी, ऑर्डर था, और ये कहता है तहरीर लाओ। वो एसडीएम कोर्ट कोई तहरीर जारी नहीं करता, ऑर्डर देता है। और इसने जो है उनसे कहा बकवास मत करो और गार्ड से कहा कि इनको बाहर निकालो। अभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई है? तहसीलदार का ट्रांसफर होना चाहिए, हमारी ये मांग है। और तहसीलदार को चैन से नहीं बैठने देंगे, ट्रांसफर नहीं होगा जब तक। आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले के डाबी कस्बे में रामदेव जी मंदिर के सामने बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार नाथद्वारा काम पर जा रहे 6 लोग किराए की इको कार में सवार थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ब्यावर निवासी एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। ये हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था हाईवे पेट्रोलिंग से कि कोई एक्सीडेंट हुआ है डाबी के पास। हमारी टीम पहुंची मौके पर और पेशेंटों को लेकर डाबी सीएससी पहुंची। वहां से जो सीरियस पेशेंट थे उनको कोटा रेफर कर दिया, जिसमें एक वही डेथ हो गई थी उसकी, और उसको मोर्चरी में शिफ्ट करा के। टोटल कितने लोग थे? हाँ, टोटल कितने? ये शायद 8 पेशेंट थे सारे। उसमें एक तो मौके पर ही डेथ होगी उसकी। उसको कहाँ रखवाया? उसको डाबी सीएससी मोर्चरी में रखवा के, और जो सीरियस पेशेंट थे उनको कोटा मेडिकल कॉलेज ले गए। हादसा कहाँ की जगह हुआ? ये अपने गणेश्वर टोल से 5 किलोमीटर डाबी की तरफ हुआ है बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्सी आगरा रोड विजयपुरा स्थित मोती नगर कॉलोनी में पानी की गंभीर समस्या ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार बीते 4 महीने से कॉलोनी में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है और इसके चलते करीब 200 घरों में रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति ठप होने के बावजूद हर 2 महीने में नियमित रूप से बिल भेजा जा रहा है, जिसे लोग जमा भी करा रहे हैं।
इसके बाद भी सुविधा न मिलने से उनके अंदर गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने विधायक, जलदाय विभाग और अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। शेरगढ़ कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय अकाल का साया गहराने लगा है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब खेतों में पहले से खड़ी फसलों को गोजा नामक कीट ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। कई किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार से विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात कर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने और क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने की अपील की है। कोटा जिले के मोडक स्टेशन क्षेत्र में एक अनूठा और भावनात्मक मामला सामने आया है। यहां के निवासी चांदनी ने लगभग 13 महीने पहले अपनी नवजात बच्चे को अपने निसंतान पड़ोसन साइन को सौंप दिया था। साइन और उनके पति ने बच्चे को अपनी संतान की तरह पाला पोसा और उसे पूरे प्रेम से बड़ा किया। हालांकि 13 महीने बाद चांदी को अपनी बेटी की याद सताने लगी और जब उन्होंने बच्चे को वापस मांगा तो साइन ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया। साइन का कहना था कि वह बच्ची से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है और इतने समय से उसकी परवरिश कर रही है, इसलिए अब उसे छोड़ पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मामला जब गंभीर हुआ तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों से गहन बातचीत की और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया गया। कानूनी दृष्टिकोण और जैविक मां के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अंततः पुलिस ने बच्ची को चांदनी को सौंप दिया। और अब खबर पोखरण से है, जहां पोखरण शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों ने आमजन को दहशत में डाल दिया है। बीते 2 दिनों में चोरों ने तीसरी बार वारदात को अंजाम दिया है, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। हर रात चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे शहरवासी खुद को असुरक्षित यहां महसूस कर रहे हैं। वहीं चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसी तरह चोरों ने जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षक के घर से लगभग 50 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लगातार हो रही इन घटनाओं ने आमजन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। फतेहपुर में आयोजित भाद्रपद अमावस्या मेला का 5 दिवसीय उत्सव ध्वज पूजा और दीप प्रज्वलन के साथ भव्य रूप से आरंभ हुआ। मेले का शुभारंभ पुजारी राजकुमार भोजक और रमेश कुमार भोजक ने पूजा अर्चना के साथ किया। मेला स्थल पर मां बिंदल कुलदेवी की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। बिंदल कुलदेवी को 1 क्विंटल गजरों की माला अर्पित की गई और भक्तों की ओर से 56 भोग समर्पित किए गए। मेले के पहले 121 कन्याओं का पूजन किया जाएगा और मां को 21,000 पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इस आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों अप्रवासी श्रद्धालु फतेहपुर पहुंच रहे हैं। शेखावाटी में आज डोली सती मंदिर में 5 दिवसीय मेले का ध्वज पूजन के साथ मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। कल 121 कन्याओं की पूजन होगा। यहाँ श्रद्धालु कलकत्ता, सिलीगुड़ी, पंजाब, बम्बई, सिलीगुड़ी से आते हैं। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 दिन तक चलेगा। ये 5 दिन चलेगा। फतेहपुर में 23 तारीख को सुबह माई के धूप लगाकर प्रवासी अपने स्थान पर वापस प्रस्थान करेंगे। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ दादी धाम में, फतेहपुर धाम में। ये 5 दिवसीय मेला है, जिसमें आज दीप प्रज्वलित और ध्वजा उत्सव का कार्यक्रम किया गया है। कल दादी के सिंधारा है, दादी के फूलों की अभिषेक है और 9 कन्या की पूजन है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि भारी संख्या यहाँ पर आते हैं। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। यहाँ से कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, मतलब
सब जगह से, जहाँ की बिंदल कुलदेवी के जहाँ के लोग हैं, सभी भारत की सभी जगह से आते हैं, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, गोवा, दिल्ली, सिलीगुड़ी। मंदिर की किस तरीके से, माई की किस तरीके से सजावट करी गई है? माई की खूब भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट की, हर चीज़ में बारीकी दी गई है, मतलब बहुत ही अच्छा। आप एक बार आइए, आपका अगर नहीं बोले तो आप बोलिएगा, बहुत ही अच्छे से भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है। फतेहपुर शेखावाटी में आज डोली शक्ति मंदिर में और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर पहले स्कूल में फिर आया धमकी भरा मेल। बम रखा होने की धमकी भरा मेल यहां मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। देर पहले स्कूल को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। बम रखा होने की धमकी भरा मेल यहां मिला है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार जयपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है और अभी इसी के चलते पहले स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है।